हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कुड के बारे में, यानी कुड का प्रयोग आपको कहाँ करना है, कैसे करना है। इससे पहली वीडियो में आज हमने पढ़ा था कैन के बारे में, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुड के बारे में। कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और कब करना चाहिए, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कुड का प्रयोग क्या होता है। सबसे पहले कुड का मतलब होता है सकता था, यानी कैन का जो प्रेजेंट है, कैन तो प्रेजेंट में है, लेकिन कैन का जो पास्ट होता है वो होता है कुड। यानी कि जब पास्ट टेंस में आपको यूज करना हो सकता था, सकती थी, तो उसके लिए यूज होता है कुड का प्रयोग। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करना है? इसका प्रयोग करना है क्षमता व अनुमति देने में, यानी कि जहाँ पे आपको कैन का प्रयोग करना होता है वहीं पर ही आपको कुड का भी प्रयोग करना होता है। लेकिन कैन का प्रयोग आपको प्रेजेंट में करना है और कुड का प्रयोग पास्ट में करना है। अब जैसे कि क्षमता यानी कि योग्यता, एबिलिटी, अनुमति यानी कि किसी को परमिशन देना, जैसे तुम वहां जा सकते थे, तुम यह कर सकते थे। तो जब बात एबिलिटी, योग्यता की होती है तब हम यूज करते हैं कुड का प्रयोग, या फिर हम परमिशन देते हैं पास्ट टाइम में, तब होता है कुड का प्रयोग। अब जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमें ट्रांसलेट करना है, तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा कुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कैन की जगह वहां पे कुड आ जाएगा। जैसे कि तुम यह कर सकते थे, यानी कि बीते हुए दिनों की बात हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे? यू के साथ कुड डू दिस, तुम यह कर सकते थे। अगर यहाँ पे होता तुम यह कर सकते हो, तो यहाँ पे होता है यू कैन डू दिस, लेकिन ये पास्ट में है इसलिए हमने यहाँ पे कुड का प्रयोग किया है। इसी तरह तुम वहां जा सकते थे, तो क्या होगा? तुम की यू कुड गो देयर। ठीक, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता था, तो यानी कि मेरे अंदर वो एबिलिटी थी, तो आई कुड रीड इंग्लिश। अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह बनाने, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें नहीं आता है, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर कुड लिखना है और कुड के बाद नॉट लगाना है। और इसमें याद रखना है कैन नॉट की तरह दोनों को साथ साथ नहीं लिखना है, इसमें डिस्टेंस होगा। इसके बाद लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह तेज दौड़ सकता था, तो ही, फिर क्या करेंगे? कुड नहीं दौड़ सकता था, उसके बाद नॉट रन फास्ट, यानी कि वह तेज नहीं दौड़ सकता था। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता था, तो इसके बाद क्या करेंगे नहीं पढ़ाने के लिए? तो ही कुड नॉट टीच इंग्लिश। इसी तरह रीमा गाना नहीं गा सकती थी, तो क्या होगा इसमें? रीमा कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है जिनका क्वेश्चन देने के लिए आंसर जो आप है यस और नो में दे सकते हैं। सेकंड होता है क्वेश्चन वर्ड, जिसका आपको आंसर एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यस नो टाइप, यानी कि जिन क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। तो उसको स्टार्ट करना है कुड से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये सेंटेंस हिंदी में कैसे स्टार्ट होगा आपको ये देखना है। ये सेंटेंस हमेशा हिंदी में क्या से शुरू होता है, चाहे सेंटेंस शुरुआती में क्या हो या फिर लास्ट में, यानी कि स्टार्टिंग में इसकी क्या से हो सकती है या एंड भी ये क्या में हो सकता है। जैसे कि क्या करण मैच खेल सकता था, या करण मैच खेल सकता था, क्या, इस तरह। तो जब क्या लग जाता है तो इससे हम इस आंसर का या क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। अगर वो खेल सकता था हम बोलते हैं यस, अगर नहीं खेल सकता था हम बोलेंगे नो। तो ऐसे सेंटेंस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है? तो देखिए, क्या करण मैच खेल सकता था, क्या से शुरू हो रहा है, तो व्हाट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कुड। कुड करण, फिर खेलने की क्या होगी? प्ले मैच। क्या करण मैच खेल सकता था। इसी तरह क्या तुम खाना बना सकती थी? कुड
यू कुक द फूड। अगर बना सकती थी बोलेगी यस, और नहीं बना सकती थी बोलेगी नो। इसी तरह क्या मोहन उसे पीट सकता था? कुड मोहन बीट हिम। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड में ये होता है, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये हमारे हिंदी सेंटेंस के बीच में आते हैं। और जब ये हिंदी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते टाइम हमें इनको सबसे पहले लिखना होता है। तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन वर्ड आपको सबसे पहले लिखना है, फिर कुड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वह वहां क्यों जा सकता था, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई। वाई कुड ही गो देयर। यानी कि सबसे पहले हमने क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद कुड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह धोबी कपड़े कैसे धो सकता था, तो हाउ कुड वॉशरमैन वॉश क्लॉथ्स, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह तुम वहां कब जा सकते थे? व्हेन कुड यू गो देयर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो कुड को लेके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।